औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। ये तवीज़ आप किसी भी दिन बना सकते हैं। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वरना ऐसी स्याही से जो स्याही उतरती हो, यानी ब्लैक स्याही हो लेकिन उतरती हो, ऐसा ना हो कि आप लिखें तो वो उतर ही ना सकती हो, लेकिन ऐसी स्याही जो पानी गिरने से उतर जाती हो, फैल जाती हो, उससे आपने ये बनाना है। लेकिन इससे पहले सदका खैरात ज़रूर करना है आपने। हैज़ वाली औरत ये अमल नहीं कर सकती। अगर आप मर्द लिख रहे हैं तो हैज़ वाली औरत आपके पास भी ना हो, बच्चा भी ना हो, जिस कमरे में बैठ के लिखें उसमें किसी जानदार की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने घर शिफ्ट किया है तो उम्मीद करता हूँ अब शोर कम आएगा, तो पीछे म्यूज़िक भी नहीं होगा, चाहे वो इस्लामी म्यूज़िक था, मजबूरी थी शोर कम करने के लिए। तो कोशिश करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि नहीं आएगा। और जो लोग व्हाट्सएप पर आते हैं जिनको जवाब नहीं मिले पिछले 6-7 दिन में, 8 दिन में या 10 दिन में, क्योंकि घर शिफ्टिंग में आपको पता है कितने मुश्किल हालात होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो मैसेज आएंगे व्हाट्सएप पर सबको जवाब मिलेगा। लेकिन फिर कहता हूँ खुदारा व्हाट्सएप पर आके कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना। अगर आपने अमल करवाना है, कोई तवीज़ बनवाना है, कोई वजीफ़ा आपने करवाना है तो, वरना यूट्यूब पर हर काम के लिए मैंने 15-15, 20-20 इससे ज़्यादा वीडियोज़ ही बनी होंगी। आप वो अमल देख कर पूरे यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मुजर्रब होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें छुपा लेता हूँ और आपको जानबूझ के गलत चीज़ें बताता हूँ। हाँ, कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं डाली जा सकती यूट्यूब पर, वो अपने पास रहती हैं, क्योंकि लोग फिर भी बात नहीं सुनते, मानते नहीं हैं, जो मर्ज़ी समझाएं वो अपनी ही करते हैं। खैर, वीडियो लंबी होती जा रही है। ये आपके सामने 9 खाने हैं, आपने इनको 18 खाने करना है, यानी कि ये 2 नक्श होंगे 9 खाने वालों, जिसे नक्शे मुसल्लस कहते हैं 9 खानों वालों को, लेकिन हमने इसको 18 में यानी कि 2 नक्श इसी पे बना लेने हैं। वो किस तरह? सबसे पहले ये 9 खाने बना लें, उसके बाद इन 9 खानों को आपने 18 कर लेना है। ठीक है, ये मैं भी तरीका भी आपको समझा देता हूँ कि जिस मेरे भाई बहन को समझ ना आए वो भी समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये इनके दरमियान दरमियान से एक लाइन लगा लें। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि स्याही ऐसी इस्तेमाल करनी है जो उतरती हो। ठीक है, ये मैं पॉइंटर से लिख रहा हूँ, इसकी स्याही नहीं उतरती, तो आपने पॉइंटर से नहीं बनाना, क्योंकि आपको तो ये सिर्फ बताने का तरीका है, समझाने का एक तरीका कर रहा हूँ। खुद बनाता तो मैं फिर ऐसी स्याही से बनाता जो उतरती हो, तो ये ख्याल आपने कर लेना है। अब ये देखेंगे तो ये 18 खाने बन चुके हैं। ठीक है, अब आपने इन 18 खानों पे 2 तवीज़ लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं? जिस चाल से बताऊं उसी तरह करना, फिर जिसका तरीक़ेकार समझाऊं कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना, फिर उसी तरह करेंगे। तो सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो अदाद हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह के अदाद हैं। उसके बाद आप इधर से शुरू कर लें, ये खाना नंबर 1 है। ठीक है, 18 1 8, यहाँ पे 19 1 9। ठीक है, मैं आपको उर्दू भी बताऊंगा। जो लोग कहते हैं जी आप हिंदी में बताया करें, मजबूरी है मुझे हिंदी नहीं आती, तो आप इसी को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फिर आपकी अपनी समझ है। ठीक है, ये खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, 6, 7, ये खाना नंबर 8, इसमें लिखा 25 है 25। ठीक है, और खाना नंबर 9 ये है। ठीक है, ये एक तवीज़ फिल हो गया, इसी के अंदर 2 तवीज़ हैं। अब जब दूसरा फिल करेंगे तो खाना नंबर 1 ये होगा। ठीक है, 1 2 3, इसको इधर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है, खाना यही होना चाहिए। 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये 2 तवीज़ एक ही तवीज़ में लिखे गए हैं। टोटल ये एक तवीज़ बन गया, लेकिन बने ये 2 तवीज़ों का मजमुआ है। आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपने जिससे अपनी बात मनवानी है, कई बार ऐसे होता है कि घर में 10 लोग होते हैं लेकिन बात आपने एक बंदे से मनवानी होती है,
تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس سے بات منوانی ہے، نام بن ماں کا نام، ٹھیک ہے۔ اگر ماں کا نام نہیں پتا تو آپ حوا لکھ دیں، ٹھیک ہے، بس اس کا نام لکھ دیں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ یہ کر لیا تو پھر آپ نے میٹھی چیز کو دیکھنی ہے، چاہے وہ چائے ہو، کولڈ ڈرنکس ہو، ترش نہیں ہونی چاہیے، کوئی کھانا وغیرہ میٹھا ہو، جیسے کھیر وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، شربت ہو سکتا ہے، کہ جیسے آپ نے اپنے خامن سے بات منوانی ہے، اپنے سسر سے، ساس سے، نند سے، یا کسی بھی بہو سے بات منوانی ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات ہو کہ جس سے بھی آپ نے بات منوانی ہے، یہ آپ پر اب منحصر ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، تو آپ نے یہ تویز اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اگر شربت بھی ہوگا تو اس کے اندر ڈال دیں، چائے ہوگی تو اس کے اندر ڈال دیں، کھانا ہوگا تو اس کے اندر ڈال دیں، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا کہ یہ جو کاغذ استعمال کیا ہے یہ باریک ہونا چاہیے، تاکہ یہ فیل بھی نہ ہو، باریک جسے ٹیشو کہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر شربت وغیرہ ہوگا تو اس میں ڈالیں گے تو 10-15 منٹ میں صحیح نکل جائے گی، تو وہ جو کاغذ باقی بچے اس کو پل لیں، باہر نکال دیں، تاکہ اس پینے والے کو فیل نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ تھا۔ بہترین چیز ہوگی کہ چائے میں ڈال لیں، کافی میں ڈال لیں، یا اس طرح کی کوئی چیز میں ڈال لیں تاکہ اسے فیل نہ ہو۔ اگر فرض کیا کوئی کھیر وغیرہ ہے اس میں ڈالنی تو پھر ساری کھیر میں ڈال لیں، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے ریشے بن جائیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو کہ کچھ کھا رہا ہے۔ اگر 20 لوگ بھی کھائیں پئیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے، جس کا نام لکھا ہوگا اثر اسی پہ ہوگا۔ یہ عمل آپ ایک بار کر لیں، انشاءاللہ جس بات کے لیے کہیں گے، جو کام کے لیے کہیں گے، وہ بندہ مان جائے گا۔ مقصد جائز ہوگا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔